नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर जी की कृष्ण की चेतावनी के रूप में एक बहुत ही लोकप्रिय कविता है जिसे मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब भगवान कृष्ण पांडवों का दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए, अगर आधा राज्य भी न दें तो कम से कम 5 गांव ही दे दें ताकि पांडव सुख शांति से अपना जीवन काट सकें। तो यहाँ पर दुर्योधन श्री कृष्ण की बात पर जरा सा भी विचार नहीं करते हैं। इसका उल्टा उन्हें बंदी बनाने के लिए कहा जाता है। तो इस बात से क्रोधित श्री कृष्ण अपना रौद्र और विराट रूप दिखाते हैं और इसी घटना को रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इसी को मैं अपने शब्दों में अर्थ सहित आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए सुनते हैं आज की लोकप्रिय कविता को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी, यदि आपको मेरी वीडियोस लर्निंगफुल लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। यानी जंगलों में भटकने और अनेक कष्ट सहने के बाद पांडव नए जोश के साथ घर वापस आ रहे हैं। सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य हमेशा साथ नहीं रहता, देखते हैं आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग दिखलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेश हिलाए। दोस्ती और नेकी की राह दिखाने के लिए, दुर्योधन को कुछ सद्बुद्धि देने के लिए और उस विनाश को रोकने के लिए जो युद्ध लाएगा, भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए। हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यदि आप न्याय प्रिय हैं तो हमें आधा राज्य दे दो, यदि नहीं तो कम से कम 5 गांव ही दे दो और इसका शेष भाग अपने पास रखो। हम आनंद से खाएंगे, हम अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को है बांधने चला, जो था असाध्य साधने को चला। दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय उसने भगवान को बंदी बनाने की कोशिश कर ली। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब अंत करीब आता है तो सबसे पहले मनुष्य अपनी सद्बुद्धि खो देता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। भगवान ने गर्जना की और अपना असली दिव्य रूप प्रकट किया। जब प्रभु क्रोध में बोले तो दरबार कांप उठा। जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लई है, ये देख पवन मुझ में लई है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लई है संसार सकल। ध्यान से देख, तुझे हवा आकाश पूरा ब्रह्मांड मेरा एक हिस्सा दिखाई देगा। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। अनंत जीवन और मृत्यु सब मेरा एक हिस्सा है। उदयांचल मेरे द्वीप भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। उदयांचल मेरा मस्तक है और सौर मंडल मेरी छाती है। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। मेरी भुजाएं ब्रह्मांड को आच्छादित करती हैं, मैनाक मेरु मेरे चरणों में है। सभी तारे और ग्रह जो चमक रहे हैं वे सभी मेरे मुख में स्थित हैं। ग्रहों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सृजाति अमर। यदि तुम समर्थ हो तो मुझ में स्थित समस्त ब्रह्मांड को देखो।
सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मन, सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश सतकोटि जलपति जिष्णु धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल। लाखों सूर्य और लाखों चंद्रमा, लाखों समुद्र और नदियां, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, लाखों विजयी और धनी प्राणी, करोड़ों रुद्र और समय और लाखों राजाओं को, भूतल अटल पाताल देख गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण। देख पृथ्वी और नर्क को, अतीत और भविष्य को, जन्म के चक्र को और महाभारत के युद्ध को। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। हे दुर्योधन, पृथ्वी सौ से ढकी हुई है, कोशिश कर और पता लगा इसमें तू कहाँ है। अंबर का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। मुझे अतीत वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित करते हुए देख, मेरे भयानक रूप को देख। सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। हर कोई मुझसे पैदा हुआ है और अंततः मेरे पास लौट आता है। जिह्वा से काढ़ती ज्वाला सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मेरा मुंह आग उगलता है और मेरी सांस वायु को जन्म देती है। जहां मैं देखता हूँ वहां एक नया जन्म शुरू होता है, और जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मौत छा जाती है। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे तो पहले तू बांध अनंत गगन। दुर्योधन, तू मुझे बांधने तो आया है, लेकिन क्या तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है? यदि तू सचमुच मुझे जंजीरों से बांधना चाहता है तो पहले तू इस अनंत ब्रह्मांड को बांध के दिखा। सोने को नाप न सकता जो, वो मुझे बांध कब सकता है। जो अनंत को नहीं नाप सकता वो मुझे कैसे बांधेगा। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी चाहता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। दुर्योधन, तूने मेरे अनुरोधों को नहीं सुना, अभिमान स्वरूप अपने मित्र को नहीं पहचाना, अपने मित्र को महत्व नहीं दिया, इसलिए मैं भी प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ। याचना नहीं अब ऋण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। अब याचना नहीं, अब तो युद्ध होगा, और अब या तो जीत होगी या फिर मौत होगी। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। प्रचंड युद्ध में पृथ्वी पर आग बरसेगी और मौत अपना जबड़ा खोल देगी। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन, अब जो युद्ध होगा ऐसा होगा जैसा फिर कभी नहीं होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूथ से छूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, वायस रगाल सुख लूटेंगे। जैसे तीर बरसेंगे भाई भाई से लड़ेंगे, अच्छे लोगों को भी कष्ट सहना पड़ेगा, जबकि दुष्ट लोग खुशी मनाएंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। देखना तुम नष्ट हो जाओगे और इस भयानक हिंसा का कारण बनोगे। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। दरबार में सन्नाटा छा गया है, सभी दरबारी डरे हुए हैं, कोई नहीं जानता कि वे शांत हैं या बेसुध पड़े हैं। भरी सभा में केवल दो ही लोग अप्रभावित हैं, एक अंधे राजा धृतराष्ट्र और दूसरे उनके प्रधानमंत्री विदुर। विदुर तो पहले से ही कृष्ण भक्त थे, इसलिए उन्हें प्रभु के दिव्य रूप के दर्शन हुए। पर जब विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि भगवान अपने विराट रूप में विराज रहे हैं, तो इस पर धृतराष्ट्र ने भी अपने अंधे होने का पश्चाताप किया, और पश्चाताप करते ही भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए। कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों भक्ति भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और प्रभु का आभार प्रकट करने लगे और भगवान की जय जय पुकारने लगे।
तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना कृष्ण की चेतावनी। प्रस्तुत कविता का सार भाव यही है कि मनुष्य का अहंग ही उसके विनाश का कारण है। अपने अहंग को छोड़ें और दूसरों के लिए सोचें। तो आशा करती हूँ आज की कविता आपको पसंद आई होगी और आज की कविता से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।